बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल अली ने शादी का कार्ड ही नहीं भेजा तो शिरकत कैसे करते? आहत रज़ा मीर के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सज्जल कब घर छोड़कर गई, इख्तलाफात की वजह क्या बनी, इख्तलाफात कब शुरू हुए, दोनों की लड़ाई आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही, आहत रज़ा मीर ने सब बता दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मालूम हो सकेगा कि अब तक जो भी मामलात आ रहे थे, जो भी सफाइयाँ दी जा रही थी, जो भी इंटरव्यूज़ दिए जा रहे थे, वो सज्जल की तरफ से दिए जा रहे थे। और अब आहत रज़ा मीर की जानिब से जो बयान सामने आया है, इसने इस केस का, इस कहानी का, इस रिश्ते का रुख ही मोड़ के रख दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। सज्जल और आहत के रिश्ते में जब से दरार हुई है, इसमें अब तक जो है वो सज्जल की तरफ से ही चीज़ें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ बयान, मुख्तलिफ स्टोरीज, वीडियोस लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ बयान दिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। आहत का इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आता, जो भी बातें निकल के सामने आ रही हैं। मगर अब आहत ने भी खुद को डिफेंड करने के लिए जो है वो सोर्सेस के थ्रू एक ऐसा बयान दिया जिसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसने, अगर मैं कहूँ कि सारी चीज़ों का रुख ही मोड़ के रख दिया तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, अब सिचुएशन सारी इस चीज़ के बाद तब्दील हो चुकी है और इस मामले में एक नया ट्विस्ट निकल के सामने आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्ड ही नहीं भिजवाया गया। अब कार्ड कैसे नहीं भिजवाया गया, क्यों नहीं भिजवाया गया, वजह क्या है, थोड़ा आगे चल के आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। 2021 के अख्ताम में जब ये चेमगोइयाँ शुरू होती हैं कि दोनों काफ़ी महीनों से साथ नहीं रह रहे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब नया साल आता है, जब नया साल आएगा 2022, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। लोगों को जी इसलिए तजस्सुस होता है कि जो इनके फैंस होते हैं, इनसे प्यार करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जोड़ी या कोई भी जोड़ी जिनसे वो मोहब्बत करते हैं वो टूटे, वो अलग हो, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़े। लोग पहले दिन से ये चाहते हैं कि दोनों के दरमियान जो भी मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, मामला जो हैं वो घर में ही सही हो जाएं। लेकिन कुछ लोगों को घर के अंदर मामलात को सेटल डाउन करने की आदत नहीं होती। वो चाहते हैं कि जी बीच चौराहे पर जो है हंडिया फोड़ें ताकि सारी दुनिया तमाशा देखे। 2022 में चीज़ें और मुख्तलिफ हो जाती हैं। सबूर की शादी में मीर फैमिली का ना आना सबके लिए काबिल तशवीश बात थी। हमारे सोर्सेस ने आहत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है अब सबके सामने ला के रख दिया है। आपने जो है चीज़ों को समझना है, यहाँ से थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि एग्जैक्टली चीज़ें सामने क्या आई हैं। सबके लिए परेशानी की बात थी कि जी जो जोड़ा हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर इंटरव्यू में साथ जाता है, न सिर्फ साथ जाता है बल्कि हर वक्त एक दूसरे के बिना ना रहने का दावा करता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें अल्लाह की तरफ से जो है वो एक दूसरे का साथ मिला। बड़ी जो है वो इन्होंने कहानियां सुनाई। अचानक से 4 महीने ये लोग अलग कैसे रह लेते हैं? जब ये बताते हैं कि जी हम तो अलग एक दिन नहीं रह सकते, तो अचानक से ऐसा क्या होता है कि 4 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, ये लोग साथ नहीं रह रहे। बहुत कम लोग जो है वो किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं और ये बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि पूरी आवाम, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। और ये भी बड़ी ब्लेसिंग होती है, नसीब वालों को ही जो है वो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे आपकी शादी हो जाए वो मिलती है। लेकिन कहते हैं जब हम चीज़ हासिल कर लेते हैं तो कदर ख़त्म हो जाती है। ये एक आजमाई हुई बात है कि जब तक आपको कोई चीज़ या इंसान, रिश्ता मिलता नहीं है तो आप बहुत पीछे भागते हैं, पागलों की तरह भागते हैं। जैसे ही वो इंसान, चीज़ आपको मिल जाती है वो कदर ख़त्म हो जाती है, ये सोच के कि अब ये चीज़ हमारी है। अच्छा जी, लोगों को ये उम्मीद थी कि सब जो अफवाहें हैं ये सब अफवाहें हैं, गलत बातें हैं, झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें कि आहत और सज्जल जो है वो उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनकी सेपरेशन हो चुकी है या तलाक तक मामला जा रहा है। तो अब सबकी नज़रें जम गई थी सज्जल की बहन सबूर की शादी पे कि जी जैसे ही सबूर की शादी में ये लोग आएंगे तो ये सबके मुंह पे करारा थप्पड़ होगा, जो लोग गलत बातें फैला रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं कि जी ऐसा इनकी सेपरेशन हो चुकी है। लेकिन जी अफवाहों ने दम नहीं तोड़ा, अफवाहों में सच्चाई थी और सज्जल जो है पूरी की पूरी फैमिली सज्जल की, और सज्जल अकेले ही तनहा चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आए। सज्जल के साथ आहत नहीं था और सज्जल तमाम शादी में, पूरी रसूमात में अकेली ही चीज़ों को हैंडल कर रही थी। अब आहत के करीबी सोर्सेस के मुताबिक आहत और मीर फैमिली को शादी में बुलाया ही नहीं गया। उनके करीबी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब बुलाएंगे तभी तो शादी में जाएंगे ना। हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पहले जब ये खबरें मैंने दी थी कि इनकी सेपरेशन हो गई तब भी लोगों ने बड़ी कहानियाँ सुनाई थी कि जी झूठ बोल रहे हैं, वो तो दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ नजर
नजर आ जाएंगे सबूर की शादी में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि कितना दूध और कितना पानी हो गया है, और ये भी हकीकत आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो सोर्सेस ने बात कंफर्म की है ये आहत की ही बात है जो इसने जो है बताई गई है, फैलाई गई है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सबूर की शादी में आहत ने शिरकत नहीं की, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इससे पहले दोनों के दरमियान मामला इस हद तक खराब हो गए थे, फिल्मों में काम ना करने के हवाले से, फैमिली को आगे बढ़ाने के हवाले से लेके चीज़ें इस हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सज्जल ने यही कहा कि मेरी बहन की शादी थी, इस वजह से मैं मैके आ चुकी हूँ और इतने महीनों से आहत के साथ नहीं रह रही। शादियाँ सबकी बहनों की होती हैं, सबकी फैमिली में होती हैं, कोई अपना घर बार छोड़ के नहीं आ जाता। तो सज्जल ने बेपनाह झूठ बोलने की कोशिश की। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि रिश्ता बचाने के लिए या अपने आप को उस आहत को बचाने के लिए सब कुछ किया। हालांकि जी सबूर की शादी को बहुत ही बाद में डिस्क्लोज किया गया, बहुत ही बाद में ये चीज़ें सामने आई। मेरे ख्याल में उसी वक्त आवाम को पता चला जब इनकी मेहंदी थी और जब इनकी ढोलकी की रस्म थी, तब लोगों को पता चला कि जी ये सबूर की शादी हो रही है। सोर्सेज के मुताबिक दोनों फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स इस हद तक बढ़ चुकी हैं और वो सबूर की शादी से पहले बढ़ चुकी थी कि आपस में इन लोगों ने बात करना ख़त्म कर दिया था और सबूर की शादी का इन्विटेशन जो है सज्जल की फैमिली की जानिब से भिजवाया ही नहीं गया। अब फिर खुद से वो कैसे जा सकते हैं जब उनको इनवाइट ही नहीं किया गया? तो ये जो है वो अटेंड करने एक दुबई में शादी वहाँ पे चले जाते हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये एक इंसल्ट थी पूरी फैमिली के लिए, पूरी मीर फैमिली के लिए, कि सबको बुलाया गया और उनको नहीं बुलाया गया। इसी वजह से आहद अब ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो चुका है जिसकी वजह से सज्जल जो है वो मुश्किलात का शिकार हो चुकी है या शिकार होना पड़ रहा है या उसको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है। इसलिए पूरी शादी के इवेंट्स में वो पुरानी एक्सपो की वीडियोस जो है बार बार लगाते रहे, वो लोगों को बावर कराते रहे। जब सज्जल कहती है कि जी आहद जो है मुल्क में नहीं है, प्रीमियर पे सवाल किया जाता है, तब वो कहती हैं जी वो मुल्क में नहीं है, तो आहद जो है वो ज़िद में वो तस्वीर लगा देते हैं इस चीज़ की कि वो कराची में मौजूद है। फिर पूरी शादी में बैठ के जहाँ पर सारे लोग सबूर की पिक्चर्स या मुबारकबाद दे रहे थे, उनकी वीडियोस देख रहे थे, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, वहाँ पर आहत बैठ के अपनी पुरानी एक्सपो की जो है वीडियोस बार बार शेयर करते रहे। अब मामला इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि पीछे ये तमाम हरकत जो हैं एक दूसरे के ये लोग बार बार कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और सामने आके ये लोग बयान नहीं दे रहे। अच्छा जी, स्टार्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि स्टार्स ने जब अपने बारे में खबरें जो हैं वो फैलानी होती हैं, सर्कुलेट करवानी होती हैं, तो वो खुद आके नहीं बोलते कि ऐसा है, वो खुद कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करते। अब वो क्या करते हैं कि ये एक ट्रिक होता है उनका कि वो अपने सोर्सेज से खबरें जो हैं वो बाहर निकलवा देते हैं कि ऐसा है, ताकि फिर लोग बातें करना शुरू हो जाएंगे। जब लोग बातें करना शुरू होंगे तो फिर चीज़ें निकल के सामने आएंगी। इनका ट्रिक है जो इस वक्त आहत ने एक ट्रिक जो है अपनाया है, क्योंकि आहत सामने आकर ना इंटरव्यूज़ दे रहा है, ना आहत जो है कोई बयानबाजी कर रहा है। जैसे कि सबूर की शादी से पहले सज्जल ने इंटरव्यू दिया, बड़ी कहानियाँ सुनाई कि आहत तो पहले मेरे बारे में बात करते रहते थे, अब तो मैं ही करती रहती हूँ, और काफ़ी चीज़ें आहत में से शादी करने के लिए बड़े बेचैन थे, बेताब थे, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि कोई और तुमसे शादी कर ले, तुम किसी और को हाँ बोल दो। तो सज्जल की साइड की स्टोरी सज्जल ने निकालने के लिए बहुत सारी कहानियां सुनाई, लेकिन आहत खुद नहीं सामने आए। उन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू जो है बातें इस वक्त निकलवा दी, और उन्होंने ये बात फैला दी है कि उनको बुलाया ही नहीं गया था। अब सही कौन है गलत कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसका फैसला जो है अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि इस वक्त ये दोनों जो है घर के मसले को बाहर ले आए हैं। जो चीज़ें इन्होंने घर में सेटल डाउन करनी थी वो इन्होंने नहीं की। बाहर आके ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भी हरकतें कर रहे हैं, ये कितनी हद तक सही हैं ये तो आप नहीं बताना है। कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।